हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी स्टूडेंट अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारा जो है 8वें नंबर का टेस्ट सीरीज होगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे कितने क्वेश्चन बन पाते हैं ये देखिएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है ये आपके सामने है और आप स्वयं भी अभ्यास करके देखिए। आपको ये लगे कि एग्जाम में हाल में जो अनुभव करते हैं वो यहाँ आप स्वयं से फील करें और अपनी गलतियों को सुधारें। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़ेंगे दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ भी मैं भेजूंगा। ये जो क्वेश्चन पेपर, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी है, उसको भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के इस टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट कहें, ये हमारा 8वें नंबर का होगा, जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज या कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो है देखेंगे हम। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ देखिए एरिथमेटिक लॉज यूनिट। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में सरल होता है। यहाँ देखिए एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट। थर्ड है यहाँ देखिए ऑस्की लॉजिक यूनिट। और फोर्थ है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर होगा एएलयू का पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, हिंदी में यहाँ भी देख सकते हैं हम। तो ये जो राइट आंसर है ये डी होगा। और दूसरी बात, आपको अगर हिंदी पढ़ने में समस्या जाएगा इस टाइप का, तो यहाँ इंग्लिश में भी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। चलिए अगला है, नीचे दिए गए स्टोरेज डिवाइसों को उनके बढ़ते गति क्रम में व्यवस्थित करें। 27 नंबर। तो देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्क फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फिर सेकेंड में हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद हो जाएगा सॉलिड, यहां से सॉलिड स्टेट ड्राइव थर्ड नंबर पे, फिर उसके बाद हो जाएगा रैम चौथा, फिर लास्ट बच गया कैश मेमोरी, मतलब EDBAC। राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, इस तरह से। तो आजकल क्वेश्चन तो इसी प्रारूप में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसीलिए हम इसी रूप में देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये जो है आपके कूट पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है। मतलब मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है, और असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, पहला मशीन भाषा, दूसरा असेंबली भाषा। ठीक है, 28 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन एक है। देखिए पाइथन क्या है, एक खाली स्थान है। तो 29 का सही आंसर होगा, ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों का सही कालानुक्रमिक क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए विंडोज NT ये फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका विंडोज 2000 सेकेंड, फिर उसके बाद हो जाएगा विंडोज XP, फिर उसके बाद कालानुक्रमिक कह रहे हैं ना, कालानुक्रम में सबसे फर्स्ट में क्या होगा, विंडोज NT, फिर सेकेंड में विंडोज 2000, फिर थर्ड में विंडोज XP, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका विंडोज विस्टा 4 नंबर में, लास्ट बच गया आपका विंडोज 7। ठीक है, इस तरह से कालानुक्रमिक उनके काल के अनुसार सबसे फर्स्ट कौन, फिर उसके बाद तो ये पता रहेगा तभी बनेगा आपसे। तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपको सी में मिलेगा इसका। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सुपर कंप्यूटर की गति खाली स्थान से मापी जाती है। देखिए सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है, तो IPS, MIPS, GPS और FLOPS। तो राइट आंसर होगा FLOPS से मापी जाती है, 31 का डी। ठीक है, ये नया टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अगला है आपका, CPU का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों के गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 32 नंबर। तो ALU मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, देखिए कंट्रोल यूनिट CU। तो इस तरह से सी जो है राइट आंसर होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आ रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ना आकर के थोड़ा सा दूसरे टाइप से दिया जा रहा है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इंपैक्ट प्रिंटर, तो देखिए लेजर प्रिंटर ये इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर, पहले टिक करते जाएं, डेजी व्हील प्रिंटर है और ड्रम प्रिंटर है। ये जो है इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। बाकी जो है इंक जेट लेजर ये नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को काट लेंगे तो ए और बी, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का। ओके, क्लियर है, बी और सी। अगला देखिए, निम्न को मिलान कीजिए।
निम्न को मिलान कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। 34 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। फायरफॉक्स, यहां से देख लीजिए इंग्लिश में फायरफॉक्स जो है क्या है, ये आ जाएगा आपका मोजिला। ठीक है, यहां से मिलान करिए ऐसा, ए का 2, बी। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सेकेंड वाला ऑप्शन बी, तो ये हो जाएगा आपका आ जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट, ये वाला 4, सेकेंड का 4। और सी का देखिए ये है सफारी। ठीक है, सफारी का क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका एप्पल। क्या आ जाएगा, एप्पल, यहां से कर लीजिए। फिर उसके बाद बच गया क्या, डी, और बचा यहाँ क्या, 3 बच गया। ठीक है, गूगल, तो क्रोम का क्या आ जाएगा, गूगल। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ए का 2, ठीक है, ए का 2 यहां लिख भी सकते हैं, बी का 4 आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक, 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिया गया है। देखिए कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कथन दिया है और कारण दिया है। यहाँ पे देखिए सही को उत्तर चुनकर लिखना है। अभिकथन देखिए रैंडम, 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, अभिकथन। अभिकथन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कारण दिया है इसका, कारण है कि रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो अभिकथन तो सत्य है, अभिकथन सत्य कहा गया है, लेकिन जो कारण आर दिया गया है, ठीक है, क्या बोला गया है, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये सही नहीं है। तो कथन अभिकथन सत्य है, लेकिन आर क्या है यहाँ पे असत्य है। ओके, क्लियर है। तो चलिए 35 का हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, 36 का तो कौन सा है, कंपोजिंग, यहां देख लीजिए इंग्लिश में, ट्रांसफेरिंग, रिपोर्टिंग और वेब सर्फिंग। तो राइट आंसर होगा वेब सर्फिंग, डी जो है राइट आंसर होगा 36 का। ठीक है, कौन सा होगा, डी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची मिलाइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों। 37 क्वेश्चन, 37 नंबर का। तो देखिए फायरवॉल, तो ये क्या हो जाएगा 37 में, सबसे पहले देखते हैं फायरवॉल। तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर को हैकर्स के हमले से बचाना, हंकर्स के। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर को हंकर्स का, जो यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में पढ़ने में समस्या जाता है, हंकर्स लिखा है ये। ठीक है, तो कंप्यूटर के हैकर जो है, ठीक है, कौन से हैं, कंप्यूटर के हैकर को बचाना, किससे, फायरवॉल। चलिए बी वाला देखिए नीड़ा, तो बी जो है हो जाएगा कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी का 3rd। सी देखिए टेलनेट, तो टेलनेट दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल, ये। अब लास्ट बच गया आपका डी, तो डी और 2 बचा है, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है ऑप्शन सही होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिए स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन किसको किया जाता है, तो देखिए शिफ्ट प्लस F5 किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट, ये सेकेंड नहीं होगा, कंट्रोल प्लस F किया जाता है, ए और सी, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, विंडोज फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता है, MOV, WEBM या BMP, तो राइट आंसर होगा BMP का। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अवीरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में देख लीजिए पेरस्की, और उसके बाद है नॉर्टन, फिर उसके बाद है ओरेकल, तो राइट आंसर होगा ओरेकल। ठीक, डी जो है राइट आंसर होगा किसका, 40 का। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो कैसे व्यवस्थित करना है, देखिए चलिए, सबसे पहले होगा एडिसन सिलेंडर रिकॉर्ड फर्स्ट, फिर दूसरा होगा आपका फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड, उसके बाद हो जाएगा आपका रील टू रील मैग्नेटिक टेप। ठीक है, उसके बाद होगा आपका कैसेट टेप,
फिर उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका बच्चा सी डी। ठीक, तो इस तरह से होगा, राइट आंसर होगा आपका 41 का सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन दिया गया है। ठीक है, तो अभिकथन सबसे पहले देखेंगे 42। तो अभिकथन क्या दिया है, एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइटों को निगेटिव कर सकता है। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही हैं और अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 42 का। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस एमएस ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? 43 नंबर, तो कौन सा है? जॉयस्टिक। ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। 44 नंबर क्वेश्चन। तो पहले क्या होगा जी, यहाँ पे अपने कंप्यूटर पर जीमेल में जाएं फर्स्ट, फिर उसके बाद कंपोज, फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, टॉगल मोड पर क्लिक करें, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका समाप्ति तिथि और पासकोड निर्धारित करें, फिर उसके बाद सेव करें लास्ट में। ठीक है, तो ये सी डी ई ए बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 44 का। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी अच्छा लग रहा होगा आपको ये प्रैक्टिस कर करके, ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि अभी का पैटर्न इसी लेवल में क्वेश्चन चल रहा है, चाहे वो सीजी व्यापम से एग्जाम लिया जा रहा हो या सीजीपीएससी से आप देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान हैं? 45 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कौन सा नुकसान है, यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है, कंप्यूटर वायरस का। बिल्कुल सही, ए सही होगा। ठीक है, 45 में। फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर देता है, ये भी सही है। और कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकता है, ये सही नहीं है। कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित कर सकता है। ए, बी और डी, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा इसका 45 का, बी। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ देखिए स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम में ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए कैसे होगा, पहला होगा बाइट, चलिए व्यवस्थित करिए बाइट, फिर उसके बाद किलोबाइट होगा, फिर उसके बाद मेगाबाइट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गीगाबाइट होगा। तो CABD मतलब ऑप्शन सी में दिख रहा है आंसर आपका। 46 का सी जो है राइट आंसर होगा। 47 CD की भंडारण क्षमता क्या है? तो देखिए CD की भंडारण क्षमता क्या है जी, ये है 700 GB, 700 KB, 700 MB। ठीक है, सी राइट आंसर होगा 47 का। 48 देखिए, यहां देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा होगा, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश को हिंदी पढ़ना, इसलिए हिंदी इंग्लिश को देखेंगे ज्यादा अच्छा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या है 48 का, तो ये कंप्यूटर पर गेम खेलना है। मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण, बिल्कुल सही। 48 का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब बताइए भाई, सर्च इंजन कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन में आजकल कूट में ज्यादा दे रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे एक तो इंफोसिस सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यही नहीं है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, याद रखिएगा। तो यहाँ सी वाला बस नहीं है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 49 का। 50 ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो वीडियो देख रहे हैं और भी जो साथी तैयारी कर रहे हैं मंडी उप निरीक्षक का, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। इस तरह से आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा अभ्यास करेंगे, तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा एग्जाम से पहले। ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज, ये जो पेपर होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किया है। ये क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, अच्छे से आप जो है इसको तैयार करते चलिए, याद रखते चलिएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, सूची को मिलान करना है। ठीक है, CDR चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 50 का। तो यहां देखिए CDR, ठीक है, ये क्या है, एक बार लिखो कई बार पढ़ो। ठीक है, फर्स्ट का ए का फर्स्ट हो जाएगा, ये ए आ गया। ठीक है, फिर देखिए बी, पुनः मतलब DVD रोम, तो DVD रोम क्या हो जाएगा, फाइलों को स्थायी रूप से, ये हो जाएगा बी का। ठीक है, स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए केवल पढ़ने योग्य DVD मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। फिर सी का देखिए क्या है, CDRW,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिखने और पढ़ने कंपोस्ट, ये सी हो जाएगा। फिर लास्ट में बचा टू, तो डी का हो जाएगा टू। ठीक है, ये कौन सा पुनः लिखने योग्य मिटाया बदला जाने वाला। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा लास्ट में 50 का। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों कंप्यूटर का, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करिए और इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए कोई क्वेश्चन अगर पूछा भी नहीं जाता फिर भी आप पकड़ने की क्षमता आ जाएगी आपके में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं आप, 2000 2500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको पकड़ने की क्षमता आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन में देखते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो ये वाला ऑप्शन है। इसका ये फायदा होता है जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। लगातार वीडियो जारी होता रहेगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जल्द आने वाला है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट बनाया उसमें जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं आप। मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी।